अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 30 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं। आज बीजेपी के उम्मीदवार इटिला राजेंद्र की शरीकी हयात इटिला जमुना, कांग्रेस के बाकी उम्मीदवार लिंगा रेड्डी के बशमूल 12 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगियों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में 61 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल की थी। पर्चे नामजदगियों की तनकीह के दौरान मुनासिब दस्तावेजात पेश न करने पर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 19 पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया था। आज पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख थी। 12 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसके बाद इंतखाबी मैदान में टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव, बीजेपी के उम्मीदवार इटिला राजेंद्र, कांग्रेस के उम्मीदवार वेंकट के बशमूल जुमला 30 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में रह गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी इख्तियार की है उनमें नूरजहां बेगम भी शामिल है। वाज़ेह है कि 30 अक्टूबर को राय दही होगी, 9 नवंबर को नतायज जारी होंगे। कांग्रेस में अक़लियती कायदीन नजरअंदाज, अपने ही घर में बेगानगी का एहसास। सियासी जमातों को इख्तिदार के हुसूल के लिए अक़लियतों की तायद तो चाहिए, लेकिन पार्टी में मौजूद अक़लियती कायदीन के साथ जो रवैया अख्तियार किया जाता है वो महज ज़बानी हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं होता। साल 2014 में तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद इख्तिदार से महरूम कांग्रेस पार्टी ने साल 2023 असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का अभी से आगाज़ कर दिया है और शोला बयान मुकर्रर रेवंत रेड्डी को पार्टी की कमान सौंपी गई है। रेवंत रेड्डी ने जायज़ा हासिल करने के बाद से समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की तायद हासिल करने के बाकायदा मुहिम शुरू की है, लेकिन पार्टी में अक़लियती कायदीन को एक तरफ मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिली तो दूसरी तरफ पार्टी सरगर्मियों में इन्हें कोई खास अहमियत नहीं दी जा रही है। कांग्रेस हाईकमान ने 26 जून को नए सदर के अलावा 5 वर्किंग प्रेसिडेंट्स और 10 सीनियर नायब सदूर के नामों का ऐलान किया, लेकिन दोनों ओहदों में मुस्लिम अक़लियत की नुमाइंदगी महज एक से ज़ायद नहीं है। टीका अंदाजी को आज से 3 दिन तक तातीलात। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरा त्यौहार के ज़िमन में अक्टूबर के महीने में तमाम इतवारों के अलावा 14, 15 और 16 अक्टूबर को कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के लिए तातील का फैसला किया है। वजारत सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों और मुलाजिमीन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि 14 अक्टूबर को दशहरे के पेश नज़र टीका इंतजामी मुहिम को तातील दी जाए। चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि 14 अक्टूबर को टीका अंदाजी मुहिम में वक्फा दिया जाए। हुकूमत के जारी करदा प्रोग्राम के मुताबिक अक्टूबर में तमाम 5 इतवार यानी 3, 10, 24, 17 और 31 अक्टूबर को टीका अंदाजी नहीं की जाएगी। इसके अलावा 14, 15 और 16 अक्टूबर को भी 3 दिन टीका अंदाजी का अमल मौकूफ रहेगा। महकमा सेहत के ओहदेदारों और मुलाजिमीन को त्यौहारों की खुशी में शामिल करने के लिए हुकूमत ने फैसला किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत में कोरोना की सूरत हाल काबू में है, लिहाजा हुकूमत ने टीका अंदाजी के लिए तातीलात का फैसला किया है। गड्डियानारम फ्रूट मार्केट के अहाते में मौजूद मस्जिद के बारे में मुकामी अफराद की तशवीश में उस वक्त इजाफा हो गया जब वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के वाज़ेह ऐलान के बावजूद पुलिस की जानिब से मस्जिद के रास्तों को बंद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तयक़ुन दिया कि फ्रूट मार्केट के अहाते में मौजूद मस्जिद को कोई खतरा लाहक नहीं होगा और इबादतगाह मार्केट से मुत्तसिल बरकरार रहेगी। उन्होंने मस्जिद की अराजी को मार्केट में शामिल करने से मुताल्लिक़ अंदेशों की तरदीद की थी। वज़ीर दाखिला के इस वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद मुकामी मुसलमानों को मस्जिद में नमाज की अदायगी से रोका जा रहा है। रियासत तेलंगाना के दही इलाकों में मियारी तिब्बी खिदमात तो दूर, अब तिब्बी सहूलियात भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई हैं। तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले अमले की कमी सरकारी दावों को खोखला साबित कर रही है। दवाखानों में अमले की कमी और उनके तकर्रुरात को अमल में ना लाना बड़ी वजह माना जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों मरकजी महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें तेलंगाना के हालात और हकीकत को पेश किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक दही तेलंगाना में डॉक्टर्स के जायदादें बड़ी तादाद में मखलूआ हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा आम हेल्थ सेंटर्स, एरिया और ज़िला हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की जायदादें मखलूआ पाई जाती है। मरकजी महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद के इदाद व शुमार के मुताबिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मुज़ीर असरात होने के कवी इम्कानात माहिरीन जता रहे हैं। इन मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात से दही इलाकों के अवाम को मियारी तिब्बी इमदाद के वादे को यकीनी बनाया जा सकता है। मुफ्त पानी की सरबराही में बड़े पैमाने पर धांधलियां और बदउनवानियों के वाक़यात मंजर आम पर आने के बाद वाटर बोर्ड नींद से बेदार हुआ है। अब गैर ज़रूरी मुकामात पर वाटर टैंकर को रवाना करने से गुरेज करने का फैसला किया है और जहां ज़रूरत होगी उसी मुकाम पर पानी सरबराह किया जाएगा। मुफ्त पानी की सरबराही के नाम पर करोड़ों रुपयों की धांधलियों के वाक़यात ने वाटर वर्क्स के मुलाजिमीन को भी अपनी लपेट में ले लिया है और इसके खिलाफ तहक़ीक़ात जारी हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा खित्ते में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 78 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने यह इत्तलात जुमेरात को दी।
खलीजी मुल्क कुवैत में खवातीन को फौज में काम करने की इजाज़त मिल गई। कुवैती वजीर दिफा हम्माद जाबिर अल-लेली का कहना है कि कुवैती खवातीन के लिए फौज में काम करने के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। उनका कहना था कि वक्त आ गया है कि कुवैती खवातीन अपने भाइयों के हमरा फौज में शाना बशाना काम करें। इस इजाज़त के बाद कुवैत में खवातीन अब दीगर शोबों के अलावा फौजी ओहदों पर भी काम कर सकेंगी। कुवैत में खवातीन पुलिस के शोबों में साल 2001 से काम कर रही हैं, जबकि काफ़ी सालों से काबीना और पार्लिमान में भी खवातीन की शमूलियत रही है। नेपाल के शुमाल मगरबी हिस्से के पहाड़ी इलाके में मुसाफिरों से भरी बस का हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 28 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक नेपाल के सूबे करानेली के जिले मोगू में बस मुकामी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे हादसे का शिकार हुई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हादसा बस के अगले टायर पंक्चर होने की वजह से पेश आया, जबकि हादसे के वक्त बस में 45 मुसाफिर सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जख्मियों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। ताइवान के जनूबी शहर काओशिंग में जुमेरात को एक 13 मंजिला इमारत में जबरदस्त आग लगने से 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि 44 दीगर जख्मी हो गए। सेंट्रल खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक इमारत जो जुज़वी तौर पर तिजारती और जुज़वी तौर पर रिहायशी है, तकरीबन 2:54 पर इस पर आग लग गई। सुबह 7:17 पर आग पर काबू पाया गया। 159 फायर फाइटर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।